नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दर्पण कुमारी। बिहार की सियासत में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी यानी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सीधे बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम में आनंद मोहन ने खुले मन से जेडीयू पर थैली की राजनीति यानी धनबल का आरोप लगाया और यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार को जीते जी राजनीतिक रूप से दफन कर दिया गया है। इस तीखे हमले पर जेडीयू ने भी 24 घंटे के भीतर पलटवार किया। आखिर क्या है शिवहर और पटना से लेकर सीतामढ़ी तक की इस नई सियासी जंग की पूरी कहानी, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल यह पूरा विवाद शुरू हुआ सीतामढ़ी के एक कार्यक्रम में, जब मंच पर पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में अपने बेटे और नवीनगर से जेडीयू विधायक चेतन आनंद को मंत्री न बनाए जाने पर खुलकर नाराजगी जताई। आनंद मोहन ने आरोप लगाया कि जेडीयू में अब सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा, जो लोग पैसे का झोला पहुंचा रहे हैं वही सरकार में मंत्री बन रहे हैं। शीर्ष संघर्ष नेताओं की अनदेखी की जा रही है। इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने 7 मई 2026 को गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह का हवाला देते हुए एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आज विज्ञापनों और पोस्टरों में नीतीश कुमार का चेहरा गायब है, जो खुद को नीति निर्धारक कहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को सिर्फ भोजन करने और घूमने तक सीमित कर दिया है और उन्हें राजनीतिक रूप से जिंदा दफन कर दिया गया है। अब जरा समझिए कि आनंद सिंह के इस अचानक फूटे गुस्से की असली वजह क्या है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इस नाराजगी के पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला यह कि जब बिहार में सरकार बनने की बात आई थी तब चेतन आनंद ने मजबूती से भूमिका निभाई थी, लेकिन हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह नहीं दी गई। दूसरी बड़ी वजह शिवहर का सियासी समीकरण, जिसे आनंद मोहन का गढ़ माना जाता है। उनकी पत्नी लवली आनंद वहीं से जेडीयू की सांसद है, लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में शिवहर से पहली बार वैश्य समुदाय से विधायक बनी श्वेता गुप्ता को मंत्री बना दिया गया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है कि श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाना आनंद मोहन के परिवार के लिए एक सीधा संदेश है, जिससे उनका यह पुराना गढ़ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद मोहन के इन गंभीर और बगावती आरोपों पर जेडीयू ने भी चुप रहना ठीक नहीं समझा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक श्याम रजक ने सोमवार 18 मई को सामने आकर आनंद मोहन पर पलटवार किया। श्याम रजक ने थैली की राजनीति के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सीधे सवाल दागा। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी लवली आनंद को लोकसभा का टिकट देने के लिए थैली ली गई थी, कि आपके बेटे को विधानसभा का टिकट देने के लिए थैली ली गई थी? अगर आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए। श्याम रजक ने यह भी याद दिलाया कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इस बार महज 112 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं, जिससे उनकी जमीनी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पोस्टरों में नीतीश कुमार की तस्वीरें गायब होने पर उन्होंने संवैधानिक अड़चनों का हवाला दिया। क्योंकि नीतीश कुमार इस समय सीधे सरकार में नहीं है, इसलिए सरकारी विज्ञापनों में प्रोटोकॉल का पालन होता है, लेकिन पार्टी के हर कार्यक्रम में उनकी तस्वीर प्रमुखता से रहती है। आनंद मोहन भले ही खुद तकनीकी रूप से जेडीयू के सदस्य नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे जेडीयू के टिकट पर ही सांसद और विधायक हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी के खिलाफ आनंद मोहन के इन बगावती तेवरों ने एनडीए और जेडीयू के भीतर की गुटबाजी को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। टाइगर अभी जिंदा है का नारा देने वाले आनंद मोहन आने वाले दिनों में क्या नया रुख अपनाते हैं, इस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार की राजनीति से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।